Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ग को हम बुक से पढ़ना शुरू किए हैं और बुक से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम वर्ग को पढ़ चुके हैं, फिर भी बुक से पढ़ रहे हैं इसलिए कि आपका एक बार रिवाइज होने के साथ साथ उसमें जो एक्सरसाइज दी गई है उसे हम सॉल्व कर सकें, इसलिए हम बुक को देख रहे हैं। तो हमने इस संबंध में जो पहली एक्सरसाइज थी जिसके फर्स्ट और ए और बी पार्ट दिए गए थे एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट आता है वर्ग के काइंड आते हैं। आइए देखते हैं वर्ग के काइंड क्या है, काइंड्स ऑफ वर्ग। हालांकि हम बहुत विस्तृत तौर पर रूप में इसको पढ़ चुके हैं कि जो वर्ग है उसके काइंड्स को। तो काइंड्स ऑफ वर्ग जो है, वर्ग के प्रकार निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। He wants to go home, I want to go home, he wanted to go home। इसमें देखिए एक सब्जेक्ट अलग अलग प्रयोग किए गए हैं और दो तरह की क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है। एक wants पहले है, दूसरा है to go। ये दो क्रियाओं का यूज किया गया है। फिर देखिए फिर दूसरे सेंटेंस में भी want का प्रयोग किया गया है, फिर to go का प्रयोग किया गया है। फिर तीसरे सेंटेंस में wanted किया गया है और फिर to go का प्रयोग किया गया है। तो एक ही सेंटेंस में आप देख रहे हैं जो वांट क्रिया है वो सब्जेक्ट के अनुसार अपने स्वरूप को परिवर्तित कर दे रही है, किंतु टू गो जो है वो अपने स्वरूप को जैसे पहले सेंटेंस में थी एज इट इज सेकेंड में, एज इट इज थर्ड, तीनों सेंटेंस में वैसे की वैसी बनी हुई है। इस चीज को मैं आपको बता चुका हूँ ऑन बोर्ड कि जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार गवर्न होती है, संचालित होती है, वो क्रिया को हम फाइनाइट कहते हैं। और जो क्रिया जिस क्रिया पर अपने सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना नंबर, ना पर्सन, ना जेंडर का, तो वह क्रिया नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब यहाँ देखिए ही जो है सिंगुलर है, सिंगुलर क्रिया है और ये सिंगुलर क्रिया है तो हम जानते हैं कि किसी भी क्रिया के जो लास्ट में यस या ईएस लगाने से वो क्रिया सिंगुलर बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाने से सिंगुलर बनती है। देखिए ही सिंगुलर है और वांट में यस जोड़ करके इसको सिंगुलर बनाया गया है। यहाँ स्वयं प्लूरल है और कोई भी क्रिया का बेस फॉर्म जो होता है, क्या बेस फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है, तो ये इसके अनुसार है। यहाँ ही के अनुसार वांट्स है, आई के अनुसार वांट है और ये जो है वांटेड ये वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। उसमें हम ये भी जानते हैं कि जो सेकेंड फॉर्म होती है वो सभी जो वर्ब पास्ट कि सिंपल सेंटेंस में जो क्रिया होती है वो किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार हो एक ही रूप में रहती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। यहाँ हम बी के बजाय आई कहें, जे कहें, यू कहें, वी कहें, कुछ भी कहें तो भी वांटेड रहेगा। बहरहाल ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार आई हुई है। तो हम वांट को देख रहे हैं कि ये चेंज हो जा रही है किंतु टू वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। जो चेंज हो रही है वांटेड, वांट और वांट्स, ये कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाएगी? फाइनाइट, FINITE, फाइनाइट, VERB, फाइनाइट वर्ब। और जो जिसका स्वरूप परिवर्तित नहीं हो रहा है वो कहलाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसी चीज को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, आप यहाँ से चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए इस आधार पर क्रिया के दो वेद होते हैं, एक लिखा हुआ है फाइनाइट, दूसरा लिखा हुआ है नॉन फाइनाइट। हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। हालांकि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि फाइनाइट क्या होती है, क्या नॉन फाइनाइट क्या होती है। जिन क्रियाओं का कह रहा है जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होता है वे क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। मैंने कहा कि आपको नंबर MBER, नंबर, पर्सन, जेंडर,
नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार गवर्न होती है। तो ये नंबर पर्सन जेंडर मैंने क्यों कहा, जब मैंने आपको मित्रों प्रोनाउन पढ़ाया था तो प्रोनाउन में मैंने ऐसे करके आपको मैं यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि देखिए जब मैंने आपको ये बताया था तो वहां पे देखिए बताया था, जब मैं लिख रहा था आई को मैं लिखा था, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा था मैंने मी, फिर लिखा था इसका पॉसेसिव प्रोनाउन में जो था पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, और फिर माइन, और फिर यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखा था माई सेल्फ। इतना मैंने लिखा था, किंतु इसके ऊपर जो मैं बना करके इसको लिखा था, यहाँ पे था पॉसेसिव प्रोनाउन, और यहाँ था ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ था सब्जेक्टिव केस। यहाँ मैंने लिखा था पर्सन, और पर्सन के अलावा यहाँ पे एक चीज लिखा था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, मैं यहाँ बस ऐसे ही आपको रिमाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था सिंगुलर और प्लूरल, दो चीजें लिखा था। तो ये जो सिंगुलर प्लूरल है, ये जो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखा है, ये पर्सन के अंतर्गत आता है। जो सिंगुलर प्लूरल है ये नंबर के अंतर्गत आता है। इसके नंबर NUMB या नंबर के अंतर्गत आता है। तो हमने वहां पे ये देखा था कि जो वी है, वी को प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का ये आई सिंगुलर और वी प्लूरल। फिर यू को हमने देखा था कि ये इसका पर्सन सेकेंड होता है और ये इसका नंबर सिंगुलर प्लूरल दोनों एक जैसा होता है। फिर हमने थर्ड पर्सन में देखा था ही, शी और इट और दे, ये देखा था। तो ही शी इट को मैंने सिंगुलर वहां पे बताया था आपको, दे को मैं प्लूरल बताया। तो मैंने अभी बताया जैसे वहां पे लिखा था ही wants to go, ऐसे करके लिखा था he wants to go। अब जहां भी जा रहा हो हमें बताना इतना ही है। देखिए मैंने कहा जो क्रिया जो होगी अगर वो अपने नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार गवर्न हो रही है, संचालित हो रही है, उसके जैसे ही काम कर रही है तो वो कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। इसका ये कैसा है, इसका नंबर क्या है, ये कौन से पर्सन में है, थर्ड पर्सन में। देखिए यहाँ पे ही आया थर्ड पर्सन। फिर मैंने कहा कि ये नंबर क्या है इसका, ये ही शी इट मैंने बताया सिंगुलर है। देखिए सिंगुलर है। तो अब टेंस में जाएंगे आप। टेंस में जो टेंस होता है, टेंस में हमें बताता है कि उसका जो सब्जेक्ट जैसा होगा उसके अनुसार उसकी वर्ब आती है। तो अगर ये सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो क्रिया को सिंगुलर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर टेंस है तो उसमें यस या यस जोड़ करके हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो ये गवर्न हो रही है इसके अनुसार, यानी कि ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब है ये। और देखिए टू हो जहां मैंने यहाँ सब्जेक्ट वहां पे चेंज हुआ था, आई हुआ तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और वी हुआ तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, या कोई भी ऐसी सब्जेक्ट चेंज हो रहा है किंतु इस वर्ब पे जो टू हो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी क्रिया को हम नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उस पे आते हैं जहां हम पढ़ रहे थे। देखिए फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट जिन क्रियाओं का की फॉर्म्स पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे क्रियाएं नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। इस प्रकार ऊपर दिए गए तीनों उदाहरणों में क्रमशः वांट्स, वांट और वांटेड क्रियाएं फाइनाइट वर्ब हैं और टू गो क्रिया नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्रिया कैसी है यह जानने के लिए दिए गए वाक्य में हम उस क्रिया को
का प्रयोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्रिया हमेशा के लिए नॉन फाइनाइट या फाइनाइट हो वो परमानेंटली ऐसे नहीं हो सकती है। तो बहरहाल अभी यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही देखना है। आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे हम कैसे जानेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को ये एक थोड़ा से लंबा चैप्टर है, इसे हम अलग से अभी आपको बताएंगे कि फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है। जैसे ही हम नॉन फाइनाइट पढ़ने जाएंगे इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं, तो थोड़ा से विस्तृत चैप्टर है। बहरहाल मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा जितना हिंट दिया है उतने में ही जो अभी एक्सरसाइज आ रही है इसे हम हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है, इसे हल करते हैं। और इंस्ट्रक्शन जैसा भी दिया गया होगा उस इंस्ट्रक्शन का फॉलो करेंगे हम और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्सरसाइज सेकेंड एग्जाम्पल पहले से लिखा है कि बीइंग टायर्ड द ट्रेवलर टूक द रेस्ट अंडर अ ट्री। यहाँ पे ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ड दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट किया गया है। इसे हम तभी कह रहे थे आपको जो नॉन फाइनाइट वर्ड है, नॉन फाइनाइट वर्ड हम जो इसके 3 टाइप्स होते हैं उसे पढ़ेंगे जब, तो वहां से ये सेंटेंस कैसे बना है जान जाएंगे। बहरहाल हमें यहाँ जानना है कि इसमें देखिए ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है कि इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब है बीइंग टायर्ड। देखिए यहाँ पे बीइंग टायर्ड, ट्रेवलर टूक, यहाँ पे सेकेंड वर्ब आई है, ये है सेकेंड क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। टूक रेस्ट और ट्री, बीइंग टायर्ड थक करके, और द ट्रेवलर जो यात्री है वो थक करके टूक रेस्ट अंडर अ ट्री, आराम करने लगा कहाँ, पेड़ के नीचे। तो जो टूक है ये कैसी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, जबकि बीइंग टायर्ड देखिए ये बी से बना हुआ, बी का जो भी शुरू होता है क्या होता है, इज, एम, आर और वाज, वर, ये होते हैं। इनमें से कोई रहा होगा जिसको हम बदल करके यहाँ पे इस सेंटेंस में वीन कर दिया गया है। अभी जो क्या रहा होगा ये उसके चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, रहा होगा वैसे, तो हम अभी इसके चक्कर में ना पकड़ के बस इतना जानते हैं कि ये इसका इन स्वरूपों में से कोई रहा होगा। इसी को वी का लिखा गया है और वी में आईएनजी जोड़ दिया गया है। तो वी एक तो ये हो गई, और टायर्ड ये जो हम आपकी थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, क्या है लेकिन है तो क्रिया है, ये क्रिया है। तो बीइंग टायर्ड ये वर्ब से बनाया गया है, तो इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। तो नॉन फाइनाइट बीइंग टायर्ड, और फिर द ट्रेवलर टूक रेस्ट। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, और यहाँ आप जब पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हिस्सा क्या होता है। तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपको टूक जो एक वर्ब नजर आ रही होगी, तो यहाँ से इतना पार्ट क्या है आपका प्रेडिकेट है, जो रेस्ट बच गया ये क्या है सब्जेक्ट का पार्ट है। तो इतना पूरा सब्जेक्ट बनना, किंतु सब्जेक्ट बना किससे है, ये वर्ब से बना हुआ है। जैसा हम जानते हैं कि एक हमने जीरन पढ़ा था और एक पढ़ा था इन्फिनिटी पढ़ा, इन्फिनिट, तो दोनों एक किससे बनते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एक तो आईएनजी लगाने से बनता था जीरन, और दूसरा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता था इन्फिनिटिव। ये दोनों वर्ब से बने होते थे, इसलिए इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर डबल पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखते थे, और दोनों ही कहलाते थे, दोनों एक जीरन कहलाता था एक इन्फिनिटिव, दोनों काम किसका करते थे, नाउन का। नाउन का यानी कि सब्जेक्ट, जो नाउन आएगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, भले ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं लेकिन बने तो क्रिया से हैं, इसलिए इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। और उसी को यहाँ पे बताया गया बीइंग टायर्ड और फाइनाइट वर्ब
ये अच्छा जो भी आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में वो सडन सिंगुलर होता है। तो यहाँ देखिए टूक, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो रहे होंगे। चाहे वो क्लास के रूप में आए, फ्रेज के रूप में आए, जो भी आएगा वो पूरा का पूरा कहलाएगा सिंगुलर, ही सिंगुलर कहलाएगा। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए दूसरा सेंटेंस, हम देखते हैं। लिखा कि व्हाट आई हेट इज ड्रिंकिंग, व्हाट आई हेट इज ड्रिंकिंग। अब यहाँ पे व्हाट आई हेट, ये इतना पूरा क्या है, ये इज ड्रिंकिंग, ये क्या है प्रेडिकेट, और इतना क्या है सब्जेक्ट है। ये एक क्लॉज है। अब व्हाट आई हेट, देखिए आई हेट मैं ड्रा करता हूँ, एक जब अच्छा एक क्लास कैसे बनती है, उसमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब होगा, यानी पूरा एक सेंटेंस हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंड हो, तो दोनों स्वतंत्र हो या ना स्वतंत्र हो, जिसको हम प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में करते हैं। तो व्हाट आई हेट इज ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे हेट भी जो है, ये क्या है व्हाट आई हेट, तो हेट वर्ब है, हेट क्या है वर्ब है, और आई क्या है प्लूरल होता है, इसके अनुसार ये आया ही, इसके अनुसार सही है। तो जो हेट जो इसके अनुसार आई के अनुसार सही लगी है, और उसका अनुसार जो नियम हमसे का पालन कर रही है, तो फाइनाइट होगी। और इज ड्रिंकिंग, तो इज ड्रिंकिंग इज ड्रिंकिंग जो है ये क्या है फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब ड्रिंक का जो होती है, ये वो भी होती है, क्या नाम है वर्ब का नाम करती है। तो ड्रिंकिंग आईएनजी लगा हुआ है। और ये देखिए जब भी इज आता है तो हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आता है, यानी ये पूरी की पूरी दो ये वर्ब है, ये पूरा वर्ब है। तो इसको हम जो है नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यहाँ बताया गया है कि इज ड्रिंकिंग नॉन फाइनाइट है, इज फाइनाइट है, और हेट यहाँ फाइनाइट वर्ब है। तो इतना यहाँ पे जिक्र किया गया है। फिर दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो फाइनाइट वर्ब वहां यहाँ पे है इज ड्रिंकिंग जो है ये फाइनाइट वर्ब के रूप में दिया गया है। अब ये जो सॉल्व रहा, जो ऑलरेडी सॉल्व करके रखा गया है, अब हमें जो जैसा इंस्ट्रक्शन नीचे दिया गया होगा उसके अनुसार हमें यहाँ सॉल्व करना होगा। हम जान चुके हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होती है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शन है रीड द एबव एग्जाम्पल, जो ऊपर के दिए गए हैं उदाहरण है उनको पढ़िए क्लियरफुली, कैसे सावधान पूर्वक पढ़िए। देन सेलेक्ट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, तब सेलेक्ट करिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, उनमें से सेलेक्ट करना है आपको कि कौन सी जो सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस में कौन सा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। कह रहा आई वेंट टू स्टेशन टू सी अप माई सिस्टर। आई वेंट मैं गया, टू स्टेशन पे गया, टू सी अप माई सिस्टर मैं अपने सिस्टर को छोड़ने स्टेशन गया। सी अप मतलब छोड़ने या रुखसत करने, उसे पहुंचाने विदा करने स्टेशन पे गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं आई क्या है प्लूरल है, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इससे ज्यादा नहीं क्लियर हो रहा होगा, बरहाल पास्ट टेंस में है तो आप जानिए कि सभी सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगती है। तो ये जो वेंट लिखा गया है तो ये है फाइनाइट वर्ब है। और स्टेशन टू सी अप भी ये बना हुआ है टू सी अप। देखिए टू सी अप जो सी अप है ये कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है।
तो इस सेंटेंस में आई वेंट टू स्टेशन, मैं स्टेशन गया टू सी ऑफ माई सिस्टर, अपने सिस्टर को रुखसत करने मैं स्टेशन गया, छोड़ने स्टेशन गया, विदा करने। जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे जो फाइनाइट है, सबसे पहले अगर आपको मित्रों, जो अगर केयरफुली आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को सेपरेट करना, तो 100% यहाँ आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, कम से कम फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो यहाँ से देखिए इतना जो है ये क्या है, प्रेडिकेट का हिस्सा है। और यहाँ जो भी मैंने अभी जस्ट जिक्र किया कि चाहे वो जीरंड के रूप में आया हो, चाहे इन्फिनिटिव के रूप में आया हो, दोनों ही भले वो वर्ब से बनी हो, फंक्शन करती हो नाउन का, किंतु होंगी सिंगुलर ही। तो स्मोकिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनडी लग के बना हुआ है। जीरंड है, क्या है, जीरंड, और जीरंड एज ए नाउन काम कर रहा है, तो ये भी है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। स्मोकिंग कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब ये है। और इज जो है, इज इसमें फाइनाइट वर्ब है, क्या फाइनाइट वर्ब है इज। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब अगला सेंटेंस है, टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ, टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स ही जंप्ड इनटू द रिवर। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे एक कामा से सेपरेट किया गया है, दूसरा यहाँ है, इसमें सब्जेक्ट ही है, क्रिया जंप्ड है इनटू द रिवर। टेकिंग टेक से बना हुआ, टेकिंग ये टेक से बना हुआ है, टेक वर्ब से। और प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे, जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब भी हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन रूप होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। तो उसमें से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टेकिंग ऑफ। टेकिंग ऑफ जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब किससे बना हुआ है, वर्ब से बना हुआ है, तो ये नॉन फाइनाइट है। लेकिन यहाँ ही जंप जो दूसरी क्रिया जंप दी गई है, ये फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब जंप है यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब। तो इससे टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े को उतार करके ही जंप इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा। तो ये थर्ड नंबर का। अब अगला है फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया है कि आई शॉ अ डेड स्नेक लाइंग ऑन द ग्राउंड। आई शॉ मैंने देखा, अ डेड स्नेक मतलब होता है सांप। मैंने डेड स्नेक मृतक मरा हुआ सांप देखा, लाइंग पड़ा हुआ, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, पड़ा होना, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब धरती पे, धरा पे, जमीन पर। तो यहाँ जो शॉ लिखा गया है, ये एक तो क्रिया ये है जो आई के अनुसार सही है, तो इसे हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। देखा, देखना, जैसे हम जानते हैं कि हिंदी के जितने जो हिंदी बोलते समय जब जिस शब्द के अंत में ना आता है वो मोस्टली क्रिया होता है, खाता है, पीता है, सोता है, देखता है, नहाता है, उठता है, बैठता है। तो ता ले आ रहा है, बैठता, बैठना, देखता, देखना। तो हम उससे ना ता से ना कंफ्यूज हो, उनके अंत में नाम करके वो सही हो जाते हैं, सेंस उनका अच्छा सही आता है। तो यहाँ पे आई के अनुसार सा आया हुआ है, ये है फाइनाइट वर्ब। और डेड स्नेक लाइन पड़ा हुआ, पड़ा होना, तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आई शॉ अ डेड स्नेक, मैं एक मृतक मरा हुआ सांप देखा, लाइंग ऑन द ग्राउंड, पृथ्वी पे, धरा पर, जमीन पर पड़ा हुआ। अब अगला सेंटेंस है,
और वो है 5th नंबर का, लिखा हैविंग रिटन द लेटर, हैविंग रिटन द लेटर, हैविंग रिटन having written the letter he posted it, having written the letter he posted it। तो having written, देखिए ये having जो है वो किसका है, have में ing लगाने से बना है, ये 4th 5th फॉर्म में आता है, मैंने ये आपको बता चुका हूँ। और राइट, ये रिटन जो है वो राइट का WRIT, राइट का जो है ये 3rd फॉर्म है। तो हैविंग रिटन द लेटर ही पोस्टेड, ये भी पोस्टेड इट, उसे पोस्ट करने, इसे उसे पोस्ट करने गया। तो पोस्टेड यहाँ पे जो है ये वर्ब की 2nd फॉर्म है। क्या है, पोस्टेड वर्ब की 2nd फॉर्म है, और ये ही के अनुसार गवर्न भी हो रही है। तो इस तरह से हम इसको फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं, और ये फाइनाइट वर्ब है भी, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन वहीं पर हैविंग रिटन ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हैविंग रिटन द लेटर, लेटर लिख लेने के पश्चात, लेटर लिखने के बाद ही पोस्टेड इज, वह इसे ड्रॉप करने गया, पोस्ट करने गया। अब 6th नंबर का है, 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिफीटेड सोल्जर्स सरेंडर्ड, द डिफीटेड सोल्जर्स सरेंडर्ड। जो डिफीटेड सोल्जर है, डिफीटेड सोल्जर सरेंडर्ड, सरेंडर्ड एक तो क्रिया ये है, वर्ब सरेंडर करना, और डिफीटेड, डिफीटेड जो है ये भी वो है, क्या नाम है, वर्ब है। तो डिफीटेड घायल, जो डिफीटेड पराजित, सैनिक सरेंडर समर्पण कर दिए। तो यहाँ एक जो है ये डिफीटेड है, ये जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है। और सरेंडर्ड ये जो है ये फाइनाइट वर्ब है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डिफीटेड सोल्जर ये इतना पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, और सरेंडर वर्ब की 2nd फॉर्म है। डिफीटेड पराजित सैनिक, पराजित सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर कर दिया। तो ये इसको यहाँ पे बनाया गया है एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। ये वर्ब की 3rd फॉर्म है जो एज एडजेक्टिव काम कर रही है यहाँ पे। तो है किससे बनी हुई है, वर्ब से, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब अगला 7 नंबर पे क्वेश्चन में कह रहा है टू स्पीक द ट्रूथ इज वर्च्यू, टू स्पीक द ट्रूथ इज वर्च्यू, टू स्पीक द ट्रूथ इज वर्च्यू, इज अ वर्च्यू तो मतलब एक सद्गुण है, वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण, सद्गुण मतलब एक अच्छाई है। और टू स्पीक, देखिए टू स्पीक आया हुआ है जो टू प्लस वर्ब की 1st फॉर्म से बना है, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इन्फिनिटिव जो होती है उसको हम जानते हैं कि वर्ब से बनती है, और ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच का काम भी करती है। तो हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। नॉन फाइनाइट में जो है ये टू स्पीक आ जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, और इज जो है यहाँ फाइनाइट वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो हम इसको फाइनाइट वर्ब और टू स्पीक को नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अभी आप यहाँ बस इतना ही जानिए, जब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पे जाएंगे, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाएंगे आपको, तब वहां पूरी तरह से आप श्योर हो जाएंगे कि क्या फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। बहरहाल इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितना था, जैसे आपको पहचान करनी है, उतना मैंने आपको बता दिया है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में कैसे हम उसको जानेंगे। अगला है आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। आई लाइक, देखिए लाइक एक वर्ब है और ये आई के अनुसार आई हुई है। आई प्लूरल है तो ये प्लूरल है, आई लाइक। और फिर रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, यहाँ पे जो ये रीडिंग है ये क्या है, जीरन है।
हमने देखा था जब हम आपको पढ़ा रहे थे सेंटेंस रीऑर्डरिंग में, वहां उससे पूर्व सेंटेंस में हम ये बताए थे कि बहुत सारे वर्ब पर लिखवाया था मैंने कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके पास साथ से बहुत से जीरंड ही आता है, और जीरंड होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है जिसे हम जीरंड कहते हैं। तो यहाँ रीडिंग जैसे लाइक, डिसलाइक, हेट, इन सब के पश्चात जो है क्या आता है, जीरंड आता है। तो यहाँ लाइक के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आया है रीडिंग, जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जो है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन लाइक क्या है, फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है प्रेजिंग ऑल ए लाइफ इज प्रेजिंग नन। कह रहा है कि प्रेजिंग ऑल ए लाइफ, प्रेजिंग प्रशंसा करना, सभी की प्रशंसा करना, ए लाइक एक समान, इस प्रेजिंग नन किसी की प्रशंसा ना करने के बराबर। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम सबकी एक समान प्रशंसा कर रहे हैं, तो बराबर किसी की भी प्रशंसा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वही बात कर रहा है। तो प्रेजिंग ऑल ए लाइक इज प्रेजिंग नन, तो यहाँ पे इज प्रेजिंग, देखिए प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, क्रिया है ये कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। प्रेजिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि इज प्रेजिंग एक फाइनाइट वर्ब है। कैसी, फाइनाइट वर्ब है। तो इस प्रेजिंग फाइनाइट वर्ब और प्रेजिंग नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है, और यहाँ जो है ये पूरा इतना सब्जेक्ट प्रेजिंग ऑल ए लाइक एक सब्जेक्ट बन रहा है जिसकी क्रिया है इज। ये जो भी होती है वे भी जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था, चाहे क्लास आए चाहे फ्रेज के रूप में जो भी सब्जेक्ट आता है उसमें यस या यस लगे हों या ना लगे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्लास हो या फिर फ्रेज, अगर क्रिया के पहले आया हुआ है तो वो सिंगुलर की तरह से होता है, तो इसलिए सिंगुलर इसलिए लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला है और 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ, कृपया लिखना बंद कर दें। तो प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ हम जानते हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है पंक्चुएशन की, यहाँ पे होगा चाहिए तकामा। हाँ, प्लीज स्टॉप राइटिंग नाउ हम जानते हैं ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो यहाँ पे स्टॉप जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो ये इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका इंपरेटिव सेंटेंस का हम जानते हैं जो भी सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो ऑलवेज हिडन फॉर्म में होता है। तो यू स्टॉप राइटिंग नाउ, आप लिखना बंद करें, कृपया आप लिखना बंद करें, कुछ इस तरह का सेंस देता। तो ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार खबर हो रही है, स्टॉप लगा हुआ है, ये है फाइनाइट वर्ब। और राइटिंग, जो राइटिंग है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस तरह से 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन रहे हैं जिसमें हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब देखने, देखिए कौन से फाइनाइट और कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको हमने पढ़ करके एक एक समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो दिए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आई है तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब से जो ऊपर दिए गए हैं उसे एक बार पढ़िए, बावजूद उसके समझ में नहीं आते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स में डालकर कमेंट करिए, मैं उसे फिर से अनबोर्ड आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट इसके आगे की एक्सरसाइज होगी उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।